को क्या कुछ उनको कहा? नहीं, गुरु नहीं होता, कार्यकर्ता तो अपने आप में गुरु है जिनसे हम सीखते हैं। लेकिन मैं अपनी बात, क्योंकि वो ओपन मीटिंग थी, कह चुका। लेकिन जिले की कार्य समिति हमारे संगठन की व्यवस्था और रचना का हिस्सा है। उसके बाद मंडल की बैठकें होती हैं, पहले राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, फिर प्रदेश की हुई, फिर जिले की हुई, अब नीचे तक। हमारी जो काम के करने का तरीका, उसका एक ज़रूरी हिस्सा है कि हम लोग आपस में मिलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। आने वाले समय में पार्टी का संगठन मजबूत हो और अलग अलग विषयों पर किस तरीके से हम अपनी रणनीति बनाएं, उसकी चर्चा होती है। तो खास तौर पर हमारा मकसद रहेगा कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को और ज़्यादा मजबूती दें, ताकि आने वाले समय में किसी भी किस्म के चुनाव हों, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बूते पर उसमें आगे बढ़ें। 2.5 साल के साथ दिनों में 3 उपचुनाव होने वाले हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी की जीत के लिए आप क्या करें? देखिए, एक धारणा होती है कि जिसकी सरकार होती है उसको एक लाभ मिलता है, लेकिन हमेशा ये फिनोमेना चलती नहीं है। खास तौर पर एक सैंपल हुआ पिछले दिनों, जिसमें पंचायती राज के चुनाव हुए। उसमें 21 जिला परिषदों में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नाते 14 जगह बढ़त मिली, कांग्रेस पार्टी 5 तक सिमटी। लगभग 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे, उनके बीच में ये चुनाव हुआ था। तो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक आक्रोश है। ये जन आक्रोश इन तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 महीने से बहुत नीचे तक, पन्ने से लेके, बूथ से लेके काम किया है। सभी अग्रिम मोर्चों के सम्मेलन संपन्न हुए हैं। 2 प्रमुख नेता उम्मीदवारों की रायशुमारी के लिए हर क्षेत्र में गए हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, तीनों केंद्रीय मंत्री, पार्टी के सब प्रमुख लोग, उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। तो ये चुनाव जीतें कैसे, इस पर भी बातचीत हुई है। और कल हम लोग इस बारे में पुख्ता बात करके आगे की रणनीति को हम तय करेंगे। 2.5 साल के राजस्थान के शासनकाल में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह चुका कि राजस्थान को यदि अपराधों की राजधानी कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्राइम कैपिटल ऑफ राजस्थान। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 6,14,000 ये आंकड़ा है कि जिसमें सर्वाधिक मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज हुए। उन 6 लाख में भी 80,000 मुकदमे महिलाओं के अपराधों के हैं, 12,000 मुकदमे जो गैंगरेप से रिलेटेड हैं, 6,800 से भी ज़्यादा मुकदमे पॉक्सो में दर्ज हुए और उसमें मात्र कुछ मामलों में चालान हुआ। ये साबित करता है दुष्कर्म की घटनाओं में भारत में दूसरे नंबर पर राजस्थान शुमार हुआ है। तो मुझे लगता है कि अपराधों के मामले में इस तरीके का दृश्य कभी दिखा नहीं था। ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार का, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया हो। और इसके लिए कोई जिम्मेवार हैं तो मुख्यमंत्री हैं, जो खुद गृह मंत्री हैं। आमतौर पर सरकारों में पूर्णकालिक गृह मंत्री होते हैं जो समीक्षा करते हैं, पुलिस के बेड़े का मनोबल बढ़ाते हैं। पर इस सरकार के भीतर पुलिस की लाचारी भी देखने को मिली। तो अपराध, बढ़ते हुए अपराध, ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। बीजेपी की तरफ से सर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की तरफ से सर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जी, बीजेपी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप ध्यान रखना कहीं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं है। ये आलाकमान तय कर चुका है कि समय आएगा तो इसका फैसला आलाकमान पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अभी तो हम सब लोग मिलकर, हमारी कोशिश है कि ऐसी निरंकुश सरकार को हटाएं, पार्टी को जिताएं। बजरी माफिया के लिए आपने कहा, तो वो शामिल अपराधों में ही है। 6 लाख जो 14,000 मुकदमे दर्ज हुए, उसमें वो मुकदमे भी हैं जिसमें आम आदमी बजरी माफियाओं के हाथों में मारे गए, प्रशासनिक अधिकारी मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए। यानी इस सरकार में पर्दे के बाहर और पर्दे के भीतर जो अपराध सबसे ज़्यादा हुए, इस तरीके के अवैध खनन की घटनाओं ने चिंतित किया है। और ऐसा लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं मिलीभगत। सर, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। गंगापुर सिटी में यदि देखा जाए तो रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे रोज ट्रॉली आ रही है। मेरे पास इस चीज़ के एविडेंस भी हैं। लेकिन प्रशासन आखिर कर रहा है तो क्या कर रहा है? नहीं, प्रशासन नहीं कर रहा। वही तो कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं कर रहा और सरकार चेत नहीं रही है। तो इसलिए मैंने कहा, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं तो खुद कहता हूं कि सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार जो है बीजेपी के ऊपर सरकार गिराने का आरोप लगाते रहते हैं। क्या प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई जा सकती है? नहीं, आरोप तो वो गलत लगा रहे हैं, वो तो खुद गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं।